कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की 121 है रात में और 21 जो है सुबह 21। अच्छा, तो पीठ के पीछे कुछ तरंगे वगैरह महसूस हो रही है? हाँ, क्या महसूस हो रहा है? ऐसे थोड़ा सा वो प्रेशर टाइप का महसूस होता है बीच में, पीठ में। बीच में थोड़ा सा ऐसे पीठ के ऊपर साइड में हो रहा था। और एक दिन पहले मणिपुर चक्र में ना, सबसे नीचे वाला चक्र मणिपुर है ना, वो उसमें ऐसे प्रेशर लग रहा था। मूलाधार चक्र, सॉरी मूलाधार चक्र। प्रेशर लग रहा था गुरुजी, मतलब बाहर से ऐसे कोई प्रेशर करता है ना, प्रेस करेगा ऐसे टाइप का। जाप के ही टाइम लग रहा था वो। मतलब मेरे को ऐसा टाइप का महसूस नहीं हुआ था, लेकिन खुलते मूलाधार से मणिपुर बोल रहा हूँ। अच्छा, दिमाग में, बुद्धि में क्या प्रकार है? बुद्धि शांत हो गई है। अच्छा, ऐसा कुछ मांगा था कि बुद्धि शांत हो जाए मेरी? मतलब शायद हो सकता है, ज्यादा त्रस्त था मैं बीच में, बहुत टेंशन था मेरे को, तो हो सकता है वैसा कुछ रहा होगा मन में। तो बुद्धि शांत हो गया है, ज्यादा तर्क नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी आप बताइए कैसा है? नहीं, सही जा रहे हो। जैसे कि वो जो है ना यक्षिनी, जब आप जब करते हो तो पीछे पीठ पे हाथ रखती है, कंधे के आसपास हाथ रखती है, तो आपको वो हाथ रखते हुए महसूस नहीं होता, तरंगे महसूस होती है। ठीक है, मुझे तो हाथ रखते हुए दिख रही है, तो वो एहसास कराती है। तो धीरे धीरे और आपकी मंत्र ऊर्जा बढ़ रही है, और बाकी जो मूलाधार की ऊर्जा थी वो ऊपर सर में जा रही है, जिससे कि मन बुद्धि एकदम शांत और स्थिर होने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने कुछ मांगा हो उस यक्षिणी से कि स्थिर होने की, मन को स्थिर करने की हो रहा है, तो वो ऊर्जा वहां जा रही है, जिससे कि विवेक शक्ति बढ़ रही है। ऐसा जैसे वैराग्य कहते हैं ना, वो माला होता है स्थिर वाला, वो हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। वैराग्य वाला दिमाग मेरा जा रहा है, आप ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या आध्यात्मिक स्तर के लिए क्या आता है? जैसे कि अष्टांग योग में होता है ना, जब विवेक, ख्याति और पर वैरागी, ये समाधियां हैं, समाधियों के नाम है। जो पूर्ण वैराग्य आ जाता है ना, तो ये एक समाधि होती है, 7वीं 6ठी 5वीं के बाद जो समाधियां होती है ना, वो विवेक, ख्याति और वैराग्य के लिए ही होती है समाधियां। तो वो संसार को पूर्णतः द्रष्टा होके देखता है ना, तो वो गुण आपको स्वतः ही, वो समाधि के गुण वहां यक्षिणी के माध्यम से तुरंत मिल रहे हैं। ऐसा कर रही है। यानी अध्यात्म के बारे में आपने सोचा होगा ना, तो यक्षिणी डायरेक्टली वो प्रोसेस शुरू कर दी है। ऐसा थोड़ा तो अच्छा ज्यादा जा रहा है उधर मेरा। मतलब आध्यात्मिक तो सोच की ओर आगे बढ़ रही है, तो अपने वो ऊर्जा वही जा रही है। पर हाँ, पर ये है, पर पद भी हमें मांगना है उससे। मैं तो पद रोज बोल रहा हूँ, उनको पद तो चाहिए इसके भी ना काम। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पद मिल जाए। हाँ, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। मालूम नहीं कैसे तो उधर एनर्जी इधर चले जाएगा, तो फिर पद के लिए एनर्जी कौन देगा? नहीं, वो तो मदद करेगी, उसमें कोई संशय नहीं है, और ऊर्जा बढ़ेगी। अध्यात्म में किया हुआ एक एक प्रयास कई जन्मों तक लाभ देता है ना। ऐसा भौतिक जीवन में इस जन्म में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अगले जन्म में बनो या नो, अलग है, वो परिस्थितियां बदल जाती हैं। पर अध्यात्म के लिए किया हुआ प्रयास वो जन्म जन्म तक लाभ देता है। तो वैसे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यक्षिणी मेरे ख्याल से आपके लिए सोच ही रही है बहुत कुछ। ठीक है, बस उसको जप करके समर्पित करते रहो धीरे धीरे। और घर में हवन कर सकते हो क्या?
छोटा सा? हाँ गुरु जी, कर सकता हूँ, कर सकता तो हूँ। पूर्णिमा के दिन कॉल करना मुझे, ठीक है? करता भी हूँ हवन कभी कभी। हाँ, पूर्णिमा के दिन कॉल करो तो, और हम बता देता हूँ मैं विधि वगैरह, ठीक है? नहीं करो, मेरे ख्याल से वो यक्षिणी आपकी सहायता के लिए रेडी हो रही है, तो आपके जो गवर्नमेंट का पद चाहिए उसमें भी वो मदद करेगी, ठीक है? तो मेरे ख्याल से जैसे चल रहा है, जैसे कर रहे हो जब, वैसे कंटिन्यू रखो। मंत्र तो बहुत छोटा है तो हो जाएगा, ठीक है? और कुछ है उसमें करने का मेरे को जरूरत है क्या कि? नहीं, बस इसको ही करो, ठीक है? तो बाकी आध्यात्मिक तो वो स्वतः ही लेके जाएगी, और पद तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? हाँ जी गुरु जी। और फोटो का गुरु जी ये बोल रहा था मैं कि फोटो मैं ना खोज रहा हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा सा वैसा एक दो फोटो ठीक लगा है, मैं प्रिंट आउट नहीं करवाया हूँ उसको। कि आप भेज देंगे तो मैं आपका वाला करा दूंगा। ठीक है, मैं भेज देता हूँ कोई ना कोई फोटो, ठीक है ना? तो ऐसा देख लेता हूँ। मैं 2 ठो सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है उसको सिलेक्शन में। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है? ओके, बढ़िया है, लाभ हो रहा है और उसका रिजल्ट भी दिखेगा, तो बस कंटिन्यू जब करते रहो, यक्षिणी मदद करेगी आप, ठीक है? इसमें कोई संशय नहीं है। और पिताजी के भी वो ध्यान देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती। कैसा उनका तबीयत ठीक लग रहा है आपको? हाँ, मेरे ख्याल से अभी स्फूर्तिले महसूस होते करते होंगे अपनी, है ना? तो वो कम हुआ ना गुरु जी, वो उनका सीने वाला जो था बताए थे आप? अच्छा, कैसा लग रहा है अभी आपको उनका, मतलब सीने में? अभी ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो यक्षिणी मदद कर रही है, उन पे भी ध्यान है उनका, ठीक है? हाँ। ओके, ठीक है जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और बहुत सारी यक्षिणियाँ होती हैं और हर यक्षिणी अलग अलग कार्य के लिए नियत होती है और उसके अनुसार व्यक्तियों को लाभ देते हैं। तो हम अपने जीवन के लिए बेहतर बनाने के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक के लिए इन यक्षिणियों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से लाभ लेते हैं। तो हमारे जीवन कई जन्मों से जो अनुभव प्राप्त होता है, वो अनुभव आध्यात्मिक का हम प्राप्त करते हैं। जैसे इस साधक को लाभ हो रहा है, वही वैराग्य और विवेक प्राप्त होता है, जिससे कि हम वासनाओं से परे जाते हैं और अपने सही निर्णय ले पाते हैं जीवन में, और इसकी वजह से आध्यात्मिक और भौतिक में लाभ हो जाता है। तो जो यक्षिणी है, उनके पिताजी की जो बीमारी थी वो भी दूर की। उन्होंने वास्तव में यक्षिणी साधना इसलिए कर रहे थे कि उनके पिताजी की बीमारी दूर हो, और वो भी दूर कर ही दी, और साथ ही उनको आध्यात्मिक विशेष लाभ हो रहा है, और उनको एक गवर्नमेंट का बड़ा पद चाहिए, उसके लिए भी वो सहयोग करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उनके पिताजी के जो बीमारियां थी उसमें उन्होंने काफ़ी मदद किया है। बाकी अध्यात्म में अभी बहुत कुछ उनको अनुभव करा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसके अपने माइंड को एकदम डेवलपमेंट करना है तो भी यक्षिणियाँ कर सकती है। बस एक सही गुरु हो जो सही से जानकारी दे तो शक्तियाँ बहुत कुछ करती हैं। हमारे शाबर मंत्र के पीछे एक शब्द होता है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। तो आपकी जितनी श्रद्धा विश्वास इस साधना में लगेगी, वो यानी भक्ति आपकी लगेगी, उतनी ही गुरु की शक्ति आपके लिए कार्य करती है, और उतना आपको मालामाल भी कर सकती है। और अपने जीवन में बीमारियां हों, धन की समस्या हो, जॉब प्राप्ति के लिए हो, या कुछ भी बिजनेस में बड़ा ग्रोथ करना हो, तो ये यक्षिणियाँ बहुत मदद करती है। तो इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि हमारे आश्रम से जुड़ के यक्षिणी की सिद्धि करें, जिससे आपके बिजनेस में और ग्रोथ हो जाता है। बाकी बड़े बड़े साधना करते हैं 10वां विद्या की, उनको भी लाभ होता है, पर यक्षिणी एक विशेष जीवन को बदल देती है। तो मैंने काफ़ी अनुभव वीडियो डाला है, तो मैंने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि मैं 10वां विद्याओं को ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता था। कर्ण मातंगी, मातंगी, माँ काली की साधनाओं को जो जीवन में बहुत ही आगे लेके जाती है, पर यक्षिणी भी आध्यात्म में बहुत आगे लेके जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो व्यक्तियों को अभी जो यक्षिणियों के अनुभव पड़े हैं मेरे पास, मैं आगे से वो डालूँगा। काफ़ी दिन से मैंने बंद कर दिया था अनुभव डालना, क्योंकि कॉलिंग बहुत बढ़ रहे थे। तो जो यक्षिणी साधना करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, वास्तविक अपने परिवार को और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं, तो वो आश्रम से जुड़ के ये साधना कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो।